कभी उन्होंने कहा नहीं जीवन में कि प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। बनना नहीं बनना एक अलग विषय है, लेकिन वो अपने को हमेशा मानते रहे हैं। जब वो एक साधारण सांसद थे तब भी वो कहते थे कि मैं देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। हम बिहार के संदर्भ में देखें तो मुहिम को मैं बधाई देता हूँ। अगर नीतीश कुमार जी, नवीन पटनायक साहब हों, जगन मोहन रेड्डी हों, या तेलंगाना के मुख्यमंत्री YSR हों, चंद्रशेखर, ऐसे जो नेता जो UPA का हिस्सा नहीं है और NDA का हिस्सा नहीं है, अगर ये लोग एक साथ आते हैं तो इससे विपक्षी एकता पर बहुत बड़ा असर होगा और NDA के लिए बड़ी चुनौती होगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं। अब उनको नवीन पटनायक, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करनी है। हमारे साथ हैं सुधाकर सिंह जी। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकजुटता के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। अब वो भुवनेश्वर में नवीन पटनायक से मिलेंगे, उसके बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई। कैसी चल रही है उनकी मुहिम? अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो मुहिम को मैं बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय राजनीति की तरफ देखें तो विपक्षी एकजुटता में सबसे बड़ी बाधा है कि हमारे अलग अलग स्तर पे प्रयास राजनेता कर रहे हैं। आप बीच के दौर में देखे होंगे कि आप तेलंगाना में एक बैठक हुई थी विपक्षी एकता को लेकर के। आपने एक बैठक देखा होगा ममता बनर्जी जी ने किया था विपक्षी एकता को लेकर के। तो ये डिस्कशन के स्तर पे है। विपक्ष एकजुट पहले जितना था अभी भी उतना ही है। उसमें अगर सभी जो बचे हुए लोग हैं, जो कांग्रेस के नेतृत्व में कुछ हमारे जो दल हैं 13-14 और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितने दल हैं, इसके आप बाहर जो तीसरा मोर्चा आप नहीं कह सकते, बहुत ऐसे दल हैं जो दोनों धड़े के पास नहीं हैं। अवसर है कि सभी को एकजुट होना चाहिए, लेकिन एकजुट कब और कैसे होंगे ये यक्ष प्रश्न दिख रहा है अभी भी। नीतीश कुमार अब तक UPA के जो घटक दल के साथी हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे। अब नवीन पटनायक एक ऐसे नाम है जो ना NDA के साथी है ना UPA के साथी है। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार ऐसे लोगों को साथ लाने में सफल हो पाएंगे? अगर नीतीश कुमार जी, नवीन पटनायक साहब हों, जगन मोहन रेड्डी हों, या तेलंगाना के मुख्यमंत्री YSR हों, चंद्रशेखर, ऐसे जो नेता जो UPA का हिस्सा नहीं है और NDA का हिस्सा नहीं है, अगर ये लोग एक साथ आते हैं तो इससे विपक्षी एकता पर बहुत बड़ा असर होगा और NDA के लिए बड़ी चुनौती होगा। उस श्रेणी में, कैटेगरी में आप अखिलेश यादव जी को भी, सपा को मान सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी को भी मान सकते हैं, जो UPA के भी साथ नहीं थे और ना ही NDA के साथ थे। तो ऐसे लोग अगर एकजुट हो रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है और भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। नीतीश कुमार अब तक जहाँ जहाँ दौरा कर रहे हैं वहाँ पर एक फार्मूला देकर आ रहे हैं कि 1 वर्सेस 1, यानी कि BJP के खिलाफ विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार उतारा जाए। ममता बनर्जी ने भी इसमें सहमति जाहिर की। क्या आपको लगता है कि इससे एक सफल कारगर फार्मूला हो सकता है? ये फार्मूला हमेशा कारगर रहा है, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। 77 में भी यही हुआ था, 89 में भी यही हुआ था, 90 जिसको चुनाव कह सकते हैं, जब उस समय के सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में थे उनको हरा दिया गया था 1 to 1 फार्मूले के जरिए। सीट टू सीट बोलते हैं इसको, कि एक सीट पर हर सीट के लिए अलग रणनीति होगी। और कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी जो आज भारतीय जनता पार्टी है, 77 में चुनाव हरा दिया गया था और आप देखेंगे तो 90 में भी चुनाव हरा दिया गया था। ये फार्मूला प्रूवन फार्मूला है, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। नीतीश कुमार हर बार कहते हैं कि उनकी कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन जो उनके पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं वो लगातार कहते हैं कि नीतीश कुमार ही एक ऐसा नाम है जिनके चेहरे पर तमाम लोग एकजुट हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि उनमें ये क्षमता है? नीतीश कुमार जी जीवन में हमेशा कहें कि मैं प्रधानमंत्री के काबिल हूँ। कभी उन्होंने कहा नहीं जीवन में कि प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। बनना नहीं बनना एक अलग विषय है, लेकिन वो अपने को हमेशा मानते रहे हैं। जब वो एक साधारण सांसद थे तब भी वो कहते थे कि मैं देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। उनकी इच्छा है बनने की। अब बाकी देश उनकी इच्छा पूरा करेगा नहीं करेगा वो अलग एक सवाल है, लेकिन ये कहना कि उनकी इच्छा नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। उनकी शुरू से इच्छा है कि मैं देश के प्रधानमंत्री बनूँ।
लेकिन फिर ऑन कैमरा ये बार बार कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी कोई राजनेताओं की यही सबसे बड़ी समस्या है, जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। यह राजनीति की विडंबना है भारत में। ऐसा बाहर विदेशों में नहीं होता। वहाँ सीधे सीधे लोग कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, फिर जनता तय करती है वो होंगे या नहीं होंगे। प्रेसिडेंशियल डिबेट आप देखते होंगे अमेरिका में, ब्रिटेन में, पार्टी सिस्टम के भीतर वो लोग अपना डिबेट करता है, लोग दावा ठोकते हैं कि मैं बनूंगा, उसमें भी वोटिंग होता है कि कौन बनेगा। यहाँ तो ना कहते हाँ हाँ कर बैठते। यही यहाँ की राजनीति है। एक आखिरी सवाल है सर कि नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी हर दौरे में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार उनको फील्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय जनता दल देश की राजनीति, राज्य की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में सेकुलर फोर्सेस की मजबूती के लिए हमेशा काम किया है, अब भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। और हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी देश में 4 प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, और भविष्य में भी विपक्ष का जो भी प्रधानमंत्री हो बनेगा उसमें राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बड़ी भागीदारी रहेगी। यही पिछले 40 सालों से यही हम लोगों का इतिहास रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।